अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 18 की रिवीजन करेंगे और चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन्स प्लस मैकेनिक्स, अगर इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की जाए तो आप कह सकते हो द स्टडी ऑफ कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे आप लोगों ने ट्रांजिस्टर और जो एम्पलीफायर पढ़े उनके अंदर जो मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कंट्रोल मोशन, और किस तरह से इसे यूटिलाइज़ किया जाता है, इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो आपके पास है पीएन जंक्शन आर सेमीकंडक्टर डायोड। व्हाट इज़ पीएन जंक्शन? और इसका जो दूसरा नाम है वो सेमीकंडक्टर डायोड भी है। सबसे पहले पीएन जंक्शन से रिलेट करते हैं जो पॉइंट्स। पी टाइप के बारे में और एन टाइप के बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा था। तो सबसे पहले पी टाइप कैसे फॉर्म होता है इसको रिवाइज कर लेते हैं। पी टाइप फॉर्म होता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी। और एन टाइप फॉर्म होगा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक पी टाइप को और एक एन टाइप को कंबाइन करना है। तो उन दोनों को मिलाने से, एक पी टाइप और एक एन टाइप को मिलाने से जो जंक्शन क्रिएट होगा उस जंक्शन को हम क्या कहेंगे, पीएन जंक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सेमीकंडक्टर डायोड। पी टाइप में आपको याद होगा कि पी रीजन जो होता है उसमें मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और एन रीजन जो होता है इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये दरमियान में जो बाउंड्री है जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहे हैं या दोनों टाइप्स आपस में मिल रही हैं उस बाउंड्री को हम कहते हैं पीएन जंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है वो है डिफ्यूजन प्रोसेस। व्हाट इज़ डिफ्यूजन प्रोसेस? तो इसमें आप लोगों को याद होगा कि आपने पढ़ा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों पी टाइप और एन टाइप मिलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि होल्स यहाँ पे एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज़ करता हुआ यानी मूव करता हुआ इस होल को कंबाइन करने की कोशिश करेगा, इसके साथ मिलने की कोशिश करेगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ये पॉइंट पढ़े हुए हैं, पहले भी मैट्रिक में पॉइंट पढ़े हुए हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी किसी जगह से रिमूव होता है तो वहाँ पे पीछे क्या प्रोड्यूस होता है, एक पॉजिटिव आयन, और जहाँ पे एंटर होता है वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, एक नेगेटिव आयन। तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे जब भी पी टाइप और एन टाइप दोनों का जंक्शन बनाया जाएगा यानी दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो उस टाइम पे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा टुवर्ड्स होल, और इनकी डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है एक साइड पे क्या प्रोड्यूस हो गए पॉजिटिव आयंस और एक साइड पे क्या प्रोड्यूस हो गए नेगेटिव आयन। अब ये जो रीजन है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो रहे हैं इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। अब ये डिप्लेशन रीजन क्या है, किस तरह से बिहेव करेगा, इसी को अब नेक्स्ट पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे। डिप्लेशन रीजन का यहाँ पे मतलब ये है डिप्लीट करना यानी कमी रह जाना। यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, चार्जलेस रीजन है, यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर या मोबाइल चार्जेस अवेलेबल नहीं है, यानी चार्जेस मूव नहीं करते, अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, और इन चार्जेस को हम कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाला रीजन है जो आपको इस डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाले रीजन को हम यहाँ पे कहते हैं डिप्लेशन रीजन। अच्छा जी, आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। ये जो डिप्लेशन रीजन है ये चार्जलेस रीजन होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो रही हैं इसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। अब पोटेंशियल बैरियर क्या है, इसी पॉइंट पे इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। एक साइड पे बन रहे पॉजिटिव आयंस, दूसरी साइड पे बन रहे नेगेटिव आयंस। अब आप कह सकते हो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस की तरफ होती है, यानी इस साइड पे इसकी डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो आप लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड, V = ED, चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था, V = ED।
अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो चार्जलेस रीजन है यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाला रीजन है जिसे हमने डिप्लेशन रीजन बोला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे इसका एक इंटरनल पोटेंशियल जिसे हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। अब एक पॉइंट और, इसे पोटेंशियल बैरियर क्यों कहते हैं? तो पोटेंशियल बैरियर कहने का रीज़न ये है कि ये जो पोटेंशियल है ये स्टॉप कर देता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीएन जंक्शन। यानी एक दफ़ा जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए तो अब फर्दर मूवमेंट इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की जो है वो रुक जाती है। यानी अब वो फर्दर एक बाउंड्री से क्रिएट हो जाती है और ये बाउंड्री, ये डिप्लेशन रीजन फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को स्टॉप कर देता है। तो इस रीजन को डिप्लेशन रीजन बोलेंगे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करी है और यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसे आपने पोटेंशियल बैरियर यानी एक रुकावट वाला पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं जिनके पोटेंशियल बैरियर की वैल्यूज़ आपकी बुक पे गिवन है, जैसे कि सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हो कि एन साइड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करें और पी साइड को मूव करें यानी फर्दर मूवमेंट इनकी स्टार्ट हो, तो आपको अगर सिलिकॉन यूज़ करे होंगे, सिलिकॉन के लिए आपको इसके साथ एक बैटरी लगानी पड़ेगी जिसका जो पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल वो 0.7 वोल्ट से ग्रेटर हो। और इसी तरह से अगर आप जर्मेनियम का यहाँ पे पीएन जंक्शन यूज़ कर रहे होंगे तो तब आपको एक बैटरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट से ज़्यादा हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से देख लें, एक साइड पे पॉजिटिव आयंस हैं और दूसरी साइड पे नेगेटिव आयंस। अब पॉजिटिव आयंस हाई पोटेंशियल को शो करेंगे, नेगेटिव आयंस लो पोटेंशियल को शो करेंगे। तो आपकी बुक पे एक डायग्राम है, आपकी बुक पे एक डायग्राम है 18.1b टेक्स्ट बुक पे। अब ये डायग्राम किस तरह से ड्रॉ की गई है इसी पॉइंट को याद रखिएगा। इस डायग्राम में मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया है, एक साइड पे पॉजिटिव आयंस हाई पोटेंशियल, दूसरी साइड पे नेगेटिव आयंस लो पोटेंशियल। तो ये वाली जो लाइन है ये शो करिए एक हाई पोटेंशियल अपर पोटेंशियल और ये वाली जो लाइन है ये शो करिए लो पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। अब दरमियान में ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। और दूसरा पॉइंट कि हाई से लेके लो तक जो पोटेंशियल बन रहा है उसे आपकी बुक पे VB लिखा गया है। ये VB बेसिकली पोटेंशियल बैरियर है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट बन रही है, ये जो रीजन बन रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जहाँ से ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं, इस रीजन को आपने याद रखना है। ये रीजन क्या कहलाएगा? डिप्लेशन रीजन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आप लोगों ने याद रखना है। सिंबल इसका सिंबल आपकी बुक पे ड्रॉ किया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। उसमें उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसका जो सिंबल है वो एक एरो हेड है और एक उसके साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है। जो एरो हेड है वो बेसिकली पी रीजन को शो करता है और जो पी टाइप आप कह सकते हो, और जो वर्टिकल लाइन है वो शो कर रही है एन टाइप। पी टाइप इसे हम एनोड भी मेंशन कर सकते हैं और एन टाइप इसे हम कैथोड भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।